क्या है टॉपिक का नाम? अपवर्तक कोण है। जिस प्रकार से हम लोग स्टडी किए थे अपवर्तक कोण, जैसे मैं लेता हूँ एंगल ए है ना, 2A 3A और डॉट डॉट NA, इस टाइप का जो एंगल था हमारा वो क्या था? मल्टीपल एंगल था। अब इसमें हम लोग हमारा आ गया सब मल्टीपल एंगल, मतलब अगर A/N होगा है ना, A/1 A/2 A/3 A/4 डॉट 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 A/N तो भाई इस टाइप का जो हमारा एंगल होगा, इस टाइप के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण। तो अब हमें बताइए सर, इसका एक जरा सा छोटा सा फिगर मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एंगल 60 डिग्री है। कितना है अजीत? 60 डिग्री है। वेरी गुड। क्या हम इस 60 डिग्री को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की सहायता से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसको कहा जाता है कि एक ही बिंदु से दो या दो से अधिक लाइन क्या करे? गुजरे। तो हम इसको 3 भागों में बांट दे रहा हूँ इस एंगल को। ये एंगल और ये एंगल है या नहीं? तो भाई ये एंगल कितना हो गया मेरा? क्या पहले मेरा कंप्लीट एंगल कितना था भाई? A था। अब मेरा एंगल ईच एंगल कितना हो गया? A/3। तो दिस एंगल इज कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल। बात को समझा? तो आइए हम सब मल्टीपल एंगल के जो फार्मूला है उसको चर्चा करते हैं। पहला नंबर फार्मूला बताइए सर। साइन A का जो मेरा फार्मूला बनेगा वो फार्मूला है 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2। बोलो, ये फार्मूला तो याद है सर? नहीं है। तो हम जानते हैं ये आएगा कहाँ से। हर बार ये ध्यान रखना है कि जो अपवर्तक कोण है अपवर्तक कोण की सहायता से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस एंगल को हम लोगों ने क्या किया? n भागों में विभाजित कर दिया। जैसे मैं लेता हूँ कि साइन 2A का फार्मूला क्या होता है सर? तो आप बोलोगे सर साइन 2A का तो 2 sin A इंटू कॉस A हो रहा था। क्या हम यहाँ से 2 से डिवाइड करें तो ये मेरा क्या बच जाएगा अजीत? 2 sin, एंगल हमेशा एंगल में ही भाग देगा, ये ना जो 2 में भाग देगा। 2 sin A/2 इंटू कॉस A/2। समझा या नहीं? अब हमें बताइए सर cos 2A का फार्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है। अब हम पूछना चाहेंगे कि सर cos A का फार्मूला इस केस में मेरा क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे कि cos स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2 बनेगा या नहीं बनेगा? अब मैंने एक चीज़ लिखवाया था कि tan 2A का फार्मूला क्या बनता है सर? tan के ही पदों में, तो आप बोलिएगा कि 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, यही बना था 2 tan A का। 1 माइनस ना, 1 माइनस। तो सर मुझे बताइए कि क्या मैं tan A के बारे में अगर मैं लिखता हूँ तो tan A मेरा क्या आ जाएगा? 2 tan A/2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। ये तो मेरा बनेगा ही बनेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि साइन A का फार्मूला, एक साइन 2A का एक फार्मूला मैं लिखवाया था tan के पदों में, साइन 2A का बताएंगे क्या क्या होता है सर? सर 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A पढ़ाया था क्या? tan के पद में साइन 2A का फार्मूला, tan 2A का तो हो रहा था हमारा 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो सर इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो साइन A का अगर मैं निकाल दूँ किस टर्म में? tan के टर्म में। किस में? tan के टर्म में। तो आप जवाब दीजिएगा 2 tan A/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A/2 बनेगा या नहीं? बोलो सर। मैं एक और लिखवाया था cos 2A का, मैं एक और tan के पद में लिया था 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो क्या मैं cos A का वैल्यू लूँ तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर A/2 आएगा या नहीं? बोलो।
अब इस एंगल का यूज कहाँ है? कोई पूछेगा कि सब मल्टीपल एंगल का आप यूज कहाँ करोगे? तो सब मल्टीपल एंगल की सहायता से हम लोग केवल मेन ब्रांच का जो एंगल है, जैसे 45 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, उस एंगल को हम लोग आसानी से निकाल ले रहे थे। लेकिन इस एंगल की सहायता से हम लोग 18 डिग्री, 54 डिग्री और 36 डिग्री का मान इजीली निकालेंगे। अब सर एक और फार्मूला छूट रहा है, बताइए कौन छूट रहा है? क्या मैंने लिखवाया था 1 + cos 2a का फार्मूला, 2 cos स्क्वायर a लिखवाया था या नहीं? बोलो कि हाँ। तो क्या अगर मैं 1 + cos a केवल कर दूं तो ये क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर a/2। लेकिन 1 - cos 2a वाला क्या हो रहा था भाई? आप बोलोगे 2 sin स्क्वायर a। तो 1 - cos a क्या हो जाएगा साहब? 2 sin स्क्वायर a/2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मैं इसको ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बनेगा? 1 + cos a / 1 - cos a। क्या बनेगा सर? 2 से 2 तो कटेगा ही कटेगा। क्या बनेगा? cot स्क्वायर a/2 बनेगा। ये डेरिवेशन याद होना चाहिए। ये सारे फार्मूला को नोट करिए और इसके बाद हम लोग ले चलेंगे क्वेश्चन की ओर।